जय हिंद। आज हम देखेंगे महान्यायवादी तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इससे पहले हम लोगों ने देखा था केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। वहाँ पर मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद हमने सारा चीज़ बता दिया था। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंदर ये लोग आते हैं, कौन किसका नियुक्ति करता है। अब देखते हैं महान्यायवादी। इनसे कुछ चीज़ें भी बता दे रहा हूँ, महान्यायवादी से लेकर देखना, महान्यायवादी से। ठीक है, बस इतना अभी हम समझ रहे हैं महान्यायवादी के लेकर। पहला पॉइंट, इसकी चर्चा संविधान में अनुच्छेद 76 में किया गया है। ये केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। पहला कि आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है। दूसरा, ये केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तीसरा, ये संसद का सदस्य नहीं होता है किंतु कार्यवाही में भाग ले सकता है पर मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, ये संसद का सदस्य नहीं होता है और फिर इसके बाद कि ये कोई कार्यवाही चलेगा संसद में तो वहाँ भाग ले सकता है, वहाँ बैठ सकता है, देख सकता है, पर मतदान जब होगा तो वहाँ पे ये काम नहीं करेंगे, मतदान नहीं कर सकते। और इनका कार्यकाल कोई निश्चित निर्धारित नहीं रहता है। हाँ, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं, राष्ट्रपति का इच्छा के अनुसार रहते हैं। राष्ट्रपति जितने वर्ष चाहेंगे इनको रखेंगे, तुरंत चाहेंगे तुरंत इनको हटा देंगे, किसी और को बैठा देंगे। हाँ, और ये क्या, इसी कारण के वजह से ना ये कोई निजी मुकदमा भी लड़ सकते हैं। ठीक है, और इनका वेतन, हाँ, बाकियों का वेतन संचित निधि से मिलता है। संचित निधि हमने बता दिया था। संचित निधि हमने बता दिया था कि होता क्या है, पर इनका जो होता है ना वो एक प्रधानमंत्री के कोष से इनको राशि दिया जाता है। देखते हैं, भारत के 3 विधि अधिकारी कौन कौन होता है। भारत का महान्यायवादी होता है, भारत का अधिवक्ता होता है, भारत के अपर महाधिवक्ता होते हैं। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? S.C. शीतलवाड़ थे। और वर्तमान में देखोगे तो R. वेंकट रमनी है। वर्तमान में R. वेंकट रमनी है हमारे महान्यायवादी भारत के। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी। इनका काम क्या होता है, जैसे हमारे केंद्र सरकार में बैठी है, केंद्र सरकार है इस समय ना बीजेपी। आज के वर्तमान के समय में अगर आप मोदी पर कोई आरोप लगा दिए कि इन्होंने ये गलती किया, इन्होंने संविधान के ये उल्लेख किया, आप उन पर केस कर देंगे ना, तो उनका केस लड़ने के लिए मोदी जी थोड़ी आएंगे बार बार हर जगह लड़ने के लिए। तो यही लोग जाते हैं, उनका केस लड़ते हैं। केंद्र सरकार पर अगर कोई मुकदमा होता है, चाहे कुछ भी लीगल का प्रोसीजर होता है, वो सारा काम महान्यायवादी लोग ही करते हैं। बार बार वो थोड़ी तुमको इतना भटक भटक के आएंगे कि। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी, ये प्रथम विधि अधिकारी होता है। इनका अगर देखोगे और क्या कहेंगे, चलो बता रहे हैं। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, यानी कि भारत सरकार का ये विधि सलाहकार होता है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य कौन कौन से हैं? क्योंकि ये राष्ट्रपति के इच्छा पद पर होते हैं। और इनकी योग्यता, हाँ देखो, अभी योग्यता अगर देखोगे तो जो सुप्रीम कोर्ट का होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का, उनका भी यही योग्यता रहता है। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश करना। कोई भी उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, ये भी कहीं भी जाकर केस अपना लड़ सकते हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, ये अपना जाकर मुकदमा पेश कर सकते हैं, वहाँ पर लीगल प्रोसीजर कर सकते हैं ना। अगर देखो उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, अगर भारत सरकार संबंधित कोई मामला है तो ये उच्चतम न्यायालय में जाकर भारत सरकार की ओर से पेश करेंगे। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये किस में कहा गया? 143 में। कौन करता है? तो भारत का महान्यायवादी करता है, अटॉर्नी जनरल। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय से सुनवाई का अधिकार है। सही बात। अनुच्छेद 76 के 4 में के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो राष्ट्रपति के। भारत के महान्यायवादी को संसद में दोनों सदन में बोलने, कार्यवाही में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। हमने अभी बताया था, बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का, संसद में बैठने का सारा अधिकार है, पर इनको वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। जैसे कोई बिल आ गया तो वहाँ पर साइन होता है ना, लोकसभा राज्यसभा से, फिर इसके बाद क्या, राष्ट्रपति साइन कर देते, फिर हमारा क्या कानून बन जाता है। पर इनका केवल बैठने का अधिकार है, इनको साइन वाइन करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। बैठ को वहाँ पर सुन सकते हैं सब क्या बोल रहे हैं।
सिलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ, उनके अंदर जो काम करते हैं उन्हें हम सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? पहले वह के वेणुगोपाल नहीं है, इनके स्थान पर आ गए आर वेंकट रमनी थे, पहले थे, मतलब वर्तमान में देखोगे तो आर वेंकट रमनी है, ये नहीं है। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत संवैधानिक पद है, सही बात है, क्योंकि संविधान में इसकी चर्चा किया है तो वो संवैधानिक पद हो गया। जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर वैधानिक है। आगे देखते हैं। भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो वी नरहरि राव हैं। राज्य सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श करता है? तो महाधिवक्ता। देखो आप बताओ, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार को भी भाई हेल्प चाहिए तो वो कौन करता है? महान्यायवादी करते हैं, ठीक है, ये महान्यायवादी करते हैं। अपना एक राज्य भी भाई ये भी अपना सरकार चलाते हैं, इनको भी कल भी दिक्कत हो सकता है, इनको कानूनी सलाहकार कौन देता है? तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, यही होता है, ठीक है। केंद्र सरकार का कौन होता है? महान्यायवादी। और राज्य सरकार का कौन विधि सलाहकार देता है? तो महाधिवक्ता है। याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी का काम होता है केंद्र सरकार को सलाह देना, विधि सलाह देना, और महाधिवक्ता का ये काम होता है कि वो राज्य सरकार को विधि सलाह देना। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वप्रमुख अधिकारी होता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में एक होता है। इस वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग भी सम्मिलित होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था तो भाई इन्हीं लोगों की वजह से बना रहता है। देखो, निर्वाचन आयोग जो चुनाव उन्होंने करवाते हैं, फिर इसके बाद ये होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए। भारत के संघीय एवं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान के द्वारा किया जाता है। यानी कि सीएजी, इसको नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को हम सीएजी बोल सकते हैं, का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शन होता है? तो लोक लेखा समिति का। जो भी कानूनी का, जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो भी पैसा का लेन देन कहाँ किसी कैसे होता है, ये सब पूरा बायोडाटा लिखे रहते हैं कि केंद्र सरकार ने कहाँ पैसा किसको दिया, कितना दिया, कहाँ चीज़ पे कितना खर्च किया, ये सब सारा काम तो कौन करता है? तो लोक लेखा यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ही करता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो लोक विधि का मुख्य अधिवक्ता होता है उसे कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी चर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। कौन, केंद्र सरकार कहाँ पर पैसा लगाया है, कोई पुल बनना है उस पर कितना लगा है, कितना नहीं लगा है, उसका पूरा बायोडाटा यही सब करते हैं, सीएजी वाले ही करते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा के पेंशन एवं भत्ते किस पर भारित होता है? तो भारत की संचित निधि पर। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परिषद से संबंधित अनुच्छेद देखना, इनका अनुच्छेद देखोगे सीएजी का तो 148 से लेकर 151 है, क्योंकि 152 एक राज्य आ जाता है, वहाँ पर राज्यपाल सबसे पहले पढ़ेंगे। जैसे हमने अभी केंद्र में डाका था, केंद्र में तो वहाँ सबसे पहले राष्ट्रपति पढ़े थे क्योंकि प्रमुख होता है। तो राज्य में देखोगे सबसे प्रमुख कौन होता है? हमारे राज्यपाल जी। वन 148 क्या करता है? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति। 149 का करता है? सीएजी का कार्य एवं उनकी शक्तियाँ। 150 का कहता है? संघ तथा राज्यों के लेख प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। ये जितने भी काम धाम करते हैं, मतलब जो भी बायोडाटा रखते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ गया ना, ये सब पूरा एक बायोडाटा बनाकर, एक फाइल बनाकर ये राष्ट्रपति को अपना सलाह देते हैं, राष्ट्रपति को बता देते हैं, भैया लीजिए, ठीक है। 151 का कहता है? ये रिपोर्ट, ये पूरा अपना रिपोर्ट दायर करते हैं। ये हो गया हमारा क्या, महान्यायवादी तथा सीएजी। देखा, महान्यायवादी का हम बता दें कुछ ही, अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। सीएजी के देखोगे तो 148 से लेकर 151 तक है, ठीक है। इनको
महान्यायवादी को ये किसके परामर्श पे होते हैं, यानी कि इच्छा अनुसार पे होते हैं, तो राष्ट्रपति के। इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है क्योंकि ये राष्ट्रपति जी की इच्छा पे होते हैं। अब आप हमारी इच्छा पे हैं तो आपका कार्यकाल थोड़ी निश्चित रहेगा, जब चाहे तब मैं आपको हटा दूंगा, किसी और को बैठा दूंगा। ठीक है, संभवतः कहा जाता है कि 5 वर्ष ऐसे। ठीक है, अगर वर्तमान में महान्यायवादी के अध्यक्ष कौन है तो आप बता दीजिएगा आर वेंकट रमनी। ठीक है, इससे पहले के वेणुगोपाल थे। तो वर्तमान वाला पूछता है और सबसे प्रथम वाला पूछता है। तो प्रथम वाले कौन थे, शीतलवाड़ जी थे, और वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमनी जी हैं। और हाँ, ये संसद के किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं पर वोट नहीं दे सकते हैं। और ये क्या और ही बता रहे हैं, और ये केंद्र सरकार का यानी कि भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार अधिकारी होते हैं, है ना। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार का पूछेगा तो आप महाधिवक्ता बताएंगे। राज्य सरकार को कानूनी सलाहकार कौन देता है, तो महाधिवक्ता देता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अगले वाले में हम देखेंगे संसद, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारा ये संघ वाला चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। संघ हमने बताया था जो कि भाग 5 में आता है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। इसके बाद हमारा राज्य आ जाएगा, तो वहाँ पर हम देखेंगे राज्यपाल क्या होता है, महाधिवक्ता, अरे मुख्यमंत्री क्या होता है, महाधिवक्ता क्या है, ये सब, हाई कोर्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने देख लेंगे। ठीक है, जय हिंद।